मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि 16 तारीख 12वां महीना 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 9 से 10 का शिफ्ट का। इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो, जो कि वीडियो नंबर 12 है, आप उस वीडियो में जाके देखिए। उस वीडियो में हम 1 नंबर से 30 नंबर तक डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम 31 से 60 तक डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में, जैसे उस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन को जो प्रैक्टिकली दिखाएं, सेम इस तरह से भी बहुत सारे वीडियो ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि आपको एक्सेल पे, एमएस पावर पॉइंट पे या फिर एमएस वर्ड में आपको प्रैक्टिकली देखिएगा और उसका यूज़ कैसे किया जाता है, वो फंक्शन कैसे लागू होता है, वो सारे चीज़ को करेंगे। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए और उसे आप अच्छे तरीके से इसे आप बढ़िया समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित चरणों का पालन करके एमएस वर्ड में चलायमान यानी कि मूविंग, यानी कि आप कोई भी चीज़ को, टेक्स्ट को मूव करना चाहते तो टेक्स्ट सरलता से मूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर यह है चलायमान टेक्स्ट को, यानी कि जो भी वर्ड के बारे में यह बताया जा रहा है कि उस टेक्स्ट को आप मूव करना चाहते हैं तो कैसे मूव करेंगे। तो पहला स्टेप में तो यह है कि उस चीज़ को पहले सेलेक्ट करेंगे। दूसरा स्टेप में है कि कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिससे वो वर्ड क्या होगा, कट हो जाएगा। और तीसरा स्टेप यह है कि अपने कर्सर को जिस स्थान पे, यानी कि जिस जगह पे आप रखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को कट करके, उस जगह पे ले जाइए। उसके बाद फिर जिस जगह पे आप ले गए हैं उस जगह पे, वहां पे जो टेक्स्ट है उसको रखने के लिए, चिपकाने के लिए आपको कौन से शॉर्टकट की प्रेस करना होगा। तो आपको बता दें कि किसी भी टेक्स्ट को कट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+X होता है, और किसी भी टेक्स्ट को कट होने के बाद या फिर कॉपी होने के बाद पेस्ट करने का शॉर्टकट की जो होता है वो Ctrl+V होता है। तो इसलिए ये 31 नंबर जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में जिसमें मान लें कि एबीसी लिखा हुआ है, कुछ भी आप मान सकते हैं, इसके जगह कोई जरूरी नहीं कि एबीसी, आप कुछ भी आप मान लीजिए कि एबीसी लिखा हुआ है। अब यदि आप इन मान का उपयोग करके समान पाई चार्ट होता है एक्सेल में, चार्ट बनाया जाता है जो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आएगा, ठीक है। तो पाई चार्ट अगर हम लोग सम्मिलित करते बनाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इनमें से कौन से चीज़ों फंक्शन होगा, तो आपको पहले बता देते हैं। तो पाई चार्ट तो बन जाएगा, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू पे कभी भी कोई भी तरह का चार्ट नहीं बनता, उसके लिए 2 वैल्यू या फिर 2 से अधिक वैल्यू की जरूरत पड़ती है। कम से कम पाई चार्ट और लाइन चार्ट बनाने के लिए तो आपके पास 2 वैल्यू होना चाहिए। एक नाम लिखिएगा, उसके जस्ट बगल में उसका वैल्यू लिखिएगा, तभी वो जाकर क्या होगा, बनेगा। तो आप 3 नंबर में पढ़ सकते हैं कि एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ वैल्यू भी चाहिए। तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली देखिए कि कैसे चार्ट बनाया जाता है और कैसे एक वैल्यू से नहीं बन सकता, उस चीज को आप पहचानिए। तो आप एक्सेल ओपन कर लीजिएगा और एक्सेल ओपन करने के बाद आप कुछ टेक्स्ट लिख दीजिए। हम जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के लिए हम ABCD ही लिख देते हैं और इस तरह से लिखें, और हम उसी के साथ यहाँ पर से कुछ वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 50, 60, यहाँ पे 60, उसके बाद 30, 10, 20, इस तरह से करके हम लोग वैल्यू लिख दिए। वैल्यू लिखने के बाद हम ऊपर में लिख देते हैं, मान लिया यहाँ पर से लिख दिए अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर से अमाउंट टाइप कर दिए। अब हम ये करना क्या होगा कि अगर सिर्फ ये सेल को सेलेक्ट करके, जो सिर्फ अल्फाबेट को, सेल को सेलेक्ट करके, और अगर इंसर्ट पे क्लिक करके हम पाई चार्ट क्रिएट करते हैं किसी भी तरह का, तो वो क्रिएट नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्रिएट हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू के साथ अगर हम ये दोनों को सेलेक्ट कर लेते होते, जैसे कि टेक्स्ट के साथ साथ उसका जो वैल्यू उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर पाई चार्ट पे जाएंगे, तो आप जिस भी तरह का चार्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी स्टाइल से उस पर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से देखिएगा चार्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। आप लोग बहुत लोग चार्ट बनाए होंगे इस तरह का, तो ये आप बना सकते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी तरह का पाई चार्ट को बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ आप अल्फाबेट या फिर सिर्फ नंबर लिखने से नहीं बनेगा, इसके लिए आप टेक्स्ट भी 2 आपको वैल्यू होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल डेटा का विचार करें, यानी कि जो डाटा आपके पास यहाँ पर एक्सेल में दिया हुआ है ये चार्ट में, उसमें इस तरह का फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है कि फार्मूला लगाना है इक्वल टू एवरेज इफ, और उसके बाद फिर क्या करना है कि ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद A1 से लेकर A2 से लेकर A5 को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा दे देना है, फिर C2 को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा दे देना है, और फिर जो क्वांटिटी वाला है, यानी कि ये जो आप सेल देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करना है। और ये जब हम सेलेक्ट करके लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए इसका आंसर क्या आएगा,
तो इसका आंसर आएगा 2 आएगा। अब देखिए फार्मूला कैसे लगाया जाएगा, इस चीज को आप देखिएगा, इस तरह से फार्मूला हम लगा के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले नंबर हम एक वैल्यू यहाँ पर बना लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बनाने के बाद हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। इस जगह पे किसी भी जगह पे फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले तो इक्वल टू देना होगा, इक्वल टू देने के बाद एवरेज लिखेंगे, और एवरेज के साथ हमें यहाँ पर इफ लिखना होगा, क्योंकि एवरेज के साथ यहाँ पर से इफ का फार्मूला बताया गया, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये सारा सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद फिर बोला है एक अलग से जो सी नंबर में है टेक्स्ट उसको सेलेक्ट कीजिए, तो हम उसे भी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे, और उसके बाद जो क्वांटिटी वाला है, जो आप क्वांटिटी वाला जो देख रहे हैं, हम इसे क्वांटिटी वाला को सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि कितना आया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी वही किया गया है कि इक्वल टू एवरेज लिखा गया है, ब्रैकेट स्टार्ट किया गया है A2 से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर इस जगह पे यहाँ पे जितने भी सेल है इसको सेलेक्ट कर लिया गया है, फिर कॉमा दे दिया गया, कॉमा देने के बाद C2 यानी कि इस पे क्लिक कर दिया गया, फिर कॉमा देकर यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा जी, इसको पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किया गया। तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाए भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 34 की पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड यानी कि करेंट स्लाइड से शो करने के लिए, स्लाइड शो शुरू करने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ को भी आप प्रैक्टिकल देखिए। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पावर पॉइंट हम ओपन कर लिए हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड है। अगर हम शुरू से स्लाइड को चलाना चाहें 1 नंबर से तो सिर्फ 5 बटन प्रेस करना होगा, और 1 नंबर से आगे की ओर स्लाइड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन जिस स्लाइड पे मेरा कर्सर क्लिक किया हुआ है सिर्फ वही स्लाइड हमको देखना है, या फिर वहाँ से शुरुआत करना है। तो इसमें टोटल स्लाइड की संख्या 7 है, और हमें अभी स्लाइड नंबर पे 4 पे क्लिक किए हुए, 4 नंबर पे, और हम चाहते हैं कि यही से शुरुआत हो। तो शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस करना होगा, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये जो करेंट स्लाइड शो है वहां से स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर आगे की ओर इसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो था, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F5 इसका शॉर्टकट की होगा। करेंट स्लाइड से लेकर आगे की ओर बढ़ने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो शिफ्ट प्लस F5 होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर के सभी रिसोर्सों का प्रबंधन करता है वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कई बार हमारे वीडियो में आप सुने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और वो काम क्या करता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है या फिर जिस भी तरह का आप डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन में जो आप एंड्रॉयड आप सुनते हैं तो वो एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल में तो एंड्रॉयड बता दिए। जैसे कंप्यूटर की बात आपको बताते हैं, कंप्यूटर में आप विंडो 10 सुने होंगे, विंडो XP सुने होंगे, विंडो 7 सुने होंगे, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं करेगा। जब हार्डवेयर काम करेगा ही नहीं तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। तो वो दोनों होना एकदम जरूरी है, और उसके बाद हम लोग उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के पेज ओरिएंटेशन को किस तरह से बदल सकते हैं। यानी कि इसमें इस पावर पॉइंट का जो ओरिएंटेशन होता है, आपको बता दें कि ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। तो लेकिन पावर पॉइंट में उल्टा होता है। पावर पॉइंट में पहला लैंडस्केप होता है, दूसरा क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। तो सबसे पहला क्या करना है कि डिजाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिजाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको इसे बताते प्रैक्टिकली। आप देखिए, तो हम पावर पॉइंट में आ गए और हमें जाना कहाँ होगा, यहाँ पे डिजाइन वाला ऑप्शन पे, डिजाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड ओरिएंटेशन दिया हो। जब इस पे क्लिक करेंगे तो पहले से कौन सेट है, लैंडस्केप सेट है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लैंडस्केप लिखा हुआ है, और इसी के ऊपर में पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर पहले से पोर्ट्रेट है और फिर से उसे सही करना है तो इसे पोर्ट्रेट वाले पे क्लिक करना होगा। लैंडस्केप है तो, अगर लैंडस्केप रहेगा तो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट रहेगा तो लैंडस्केप, यानी कि उसका ओरिएंटेशन हम लोग बदल सकते हैं। कहां से बदला जाता है, तो डिजाइनिंग ऑप्शन में। डिजाइन ऑप्शन में पहले तो बाय डिफॉल्ट इसमें सेट रहता है लैंडस्केप, उसके बाद फिर पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, और ये भी क्वेश्चन पावर पॉइंट से ही है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब जानते होंगे, होम, इंसर्ट, पेज, डिजाइन, एनिमेशन, सबसे लास्ट में व्यू टैब होता है। तो व्यू टैब की कई प्रस्तुति होती है, यानी कि कई अलग अलग तरह के व्यू होते हैं दिखाने के लिए स्लाइड को। तो कई प्रस्तुति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से टैब में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है। आप इनमें से चारों में से आप एक को सेलेक्ट कीजिए जो कि
व्यू टैब में इस तरह का व्यू अवेलेबल नहीं है, उस तरह का मेन्यू उसमें नहीं है, उस तरह का फंक्शन नहीं है। तो इनलाइन नाम का कोई भी फंक्शन उसमें नहीं होता है। आउटलाइन होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, नॉर्मल होता है, इस सारे आपको दिखाते हैं। और इनलाइन नहीं होता, वो भी आपको बताते क्यों नहीं, कहाँ पे नहीं होता है। तो जाना होगा आपको सबसे पहले नंबर, तो इसे हम सही कर देते हैं जो भी चेंज किए थे। तो व्यू पे क्लिक करना होगा। व्यू पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल है, स्लाइड शॉर्टर है, नोट है, रीडिंग है, बहुत सारे प्रकार के है। और फिर यहाँ पे होम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आउटलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इनलाइन नाम का कोई भी इसमें स्लाइड डिजाइनिंग या फिर स्लाइड शो नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में तालिका यानी कि टेबल बनाने के लिए डैश डैश टैब पे क्लिक करके शुरुआत करेंगे। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके इसे क्या किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। तो अगर MS वर्ड में आपको टेबल बनाना हो तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, और कैसे टेबल बनेगा वो भी आप देख सकते हैं। हम MS वर्ड ओपन किए हुए हैं, और MS वर्ड ओपन करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल का फंक्शन देख सकते हैं। तो माउस का कर्सर जैसे जैसे इस पे लाते हैं उस तरह से MS वर्ड में पेज में टेबल क्रिएट होता है, और जहां तक लाना चाहते हैं वहां पर लाके छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। एक और ऑप्शन है जिससे हम लोग और बना सकते हैं टेबल, तो उसके लिए भी इंसर्ट पे जाना होगा और टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहां पर से देख सकते हैं कि इंसर्ट टेबल का एक फंक्शन लिखा हुआ है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो लिखना होता है, और उसके बाद जब ओके प्रेस करेंगे तो उस तरह से क्या होगा कि कॉलम और रो क्रिएट हो जाएगा MS वर्ड के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा, यानी कि सेलेक्ट करना होगा, और Ctrl+C प्रेस करना होगा। Ctrl+C प्रेस करने के बाद जिस स्थान पे उसे ले जाना चाहते हैं वहां पर Ctrl+V प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप किसी भी कॉपी को या किसी भी फॉर्मूला को या फिर किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पिक्चर को कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए Ctrl+C कॉपी का शॉर्टकट की होता है, और Ctrl+V पेस्ट करने का शॉर्टकट की होता है। इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 40 कि एक मानक 6 चरण संकलन प्रक्रिया के इंटरमीडिएट कोड को निर्मित कब की जा सकती है। तो जब वो चरण वो 4 पे रहेगा, तो ये इंटरनेट का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर है 41 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो देखिए, रिव्यू टैब के अंतर्गत से किसी भी वर्कशीट को, किसी भी वर्कबुक को लॉक किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, पासवर्ड लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें आप अपने रिव्यू टैब से अपने वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं, आप अपने वर्कशीट को या फिर सीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोटेक्ट सेल नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है एक्सेल के अंदर। आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक्सेल ओपन कर लीजिएगा, और एक्सेल ओपन करने के बाद आप रिव्यू पे जाना होगा। रिव्यू पे जब जाके क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक का फंक्शन है, बट यहाँ पर से सेल नाम की कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा कि सेल की सुरक्षा के लिए नहीं होता है उसमें ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर है 42 यानी कि 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे एक नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर के लॉग इन करने के प्रयुक्त किया जा सकता है। तो वह होगा टेलनेट का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर पे रिमोट के तौर पे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार क्या है। तो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपको बताया ना, विंडो 7 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडो 8 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड जो यूज़ करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर पढ़ने के लिए या फिर जो फोटो क्लिक करने के लिए जो अलग अलग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम एप्लीकेशन नहीं है, वो एप्लीकेशन है, सिर्फ एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन का शॉर्ट नेम क्या होता है, ऐप्स होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फिर क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड में फॉन्ट का आकार यानी कि जो कोई भी टेक्स्ट को होता है उसका आकार हमको बढ़ाना है कि जो सेलेक्ट किया हो रहा है, तो उसके लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो Ctrl+Shift+ग्रेटर देन का इस्तेमाल होता है किसी भी फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, और Ctrl+Shift+लेस देन होता है किसी भी फॉन्ट को साइज को कम करने के लिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप टैब के चित्र यानी कि कोई भी टैब जो होता है, टैब एक इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरह से
टाइप के चित्र के समूह में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट में अगर आप जाते हैं, उसमें ग्राफिक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो आपको दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे अगर आप किसी पर, जैसे फॉर एग्जांपल पिरामिड पे क्लिक कीजिए तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेगा, मैट्रिक्स पे क्लिक कीजिएगा तो 4 मिलेगा। तो मैट्रिक्स पे 4 प्रकार के अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मान मटेरियल्स मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है? यानी कि देखिए, मैट्रिक्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर, तो इस चारों में से आप एक बात सेलेक्ट कीजिए कि कौन नहीं होता है। तो ये जो 4 नंबर में देख रहे हैं, टाइल्ड देख रहे हैं, ये इस नाम से नहीं होता है। तो इस चीज को आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि उसमें बेसिक होता है, टाइडलेट होता है, सर्कल होता है, और एक और होता है जिसको ग्रिड बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, ग्रिड बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको ग्रिड के जगह यहाँ पे टाइल्ड दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो गया 4 नंबर। तो कैसे होगा, कहाँ पे होता है, इस चीज़ को समझिए। एक्सेल ओपन कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको जाना होगा इंसर्ट में, उसके बाद स्मार्ट आर्ट पे जाना होगा। स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर पहला जो है वो बेसिक मैट्रिक्स है, दूसरा है टाइडलेट है, तीसरा जो है वो ग्रिड मैट्रिक्स है, और जो चौथा है वो सर्कल है। तो यहाँ पर से ग्रिड मैक्सेल को फंक्शन वहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर से ये जो 4 नंबर में आप देख रहे हैं ये उसमें नहीं होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 46 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट में जाते हैं और उसमें इलस्ट्रेशन ग्रुप का मतलब सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, पिक्चर होता है, टेबल होता है, बहुत सारे फंक्शन होता है। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट का। तो इंसर्ट स्मार्ट आर्ट में हम लोग जितने भी तरह का इसमें देख रहे हैं, तो इनमें से कौन सी श्रेणी यानी कि कौन से कैटेगरी उसमें उपलब्ध नहीं होता है, कौन से कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपलब्ध नहीं होता है, तो वीडियो नाम का कोई भी फंक्शन उसमें उपलब्ध नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इंसर्ट में गए और यहाँ पर जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किए, और इसमें देख सकते हैं कि लिस्ट है, प्रोसेस है, सर्कल है, इस तरह से बहुत सारे रिलेशन है, पैरामिड है, पिक्चर है, बट वीडियो नाम का कोई भी फंक्शन इसमें नहीं होता है। वीडियो नाम का फंक्शन जो होता है पावर पॉइंट में होता है, MS एक्सेल और MS वर्ड में नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 47 कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो वो .txt जो है वो MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो वो फिर है किसका? तो वो है नोटपैड फाइल का है एक्सटेंशन कोड। फिर क्वेश्चन नंबर है 48 कि वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके, यानी लेफ्ट साइड में जो रहता है छोटे छोटे जो इमेज दिखाता है उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करके उसे वहां से हटाया जा सकता है? तो Ctrl+X होगा। अब देखिए इसे कैसे करना है, तो बाएं तरफ यानी बाएं यानी कि लेफ्ट तरफ, तो आप देख सकते हैं इधर से बहुत छोटे छोटे इमेज दिखा रहा है, तो हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कर लिए, तो इस पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं तो Ctrl+X का इस्तेमाल करेंगे, तो इस लिस्ट से क्या होगा, वो हट जाएगा। और जिस जगह पर उसे ले जाना चाहेंगे वहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V कर देंगे तो वो क्या होगा, उस जगह पर चला जाएगा। तो Ctrl+X से कट होता है आप जानते होंगे, या Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो इसका आंसर फिलहाल तो एक नंबर होगा, Ctrl+X से हटा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 49 यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बड़े आरेखन और ग्राफिक्स प्रिंटर यानी कि बड़े आरेखन और ग्राफिक्स प्रिंटर करने के लिए कौन सा सबसे प्रयुक्त है? यह आपके पास 4 अलग अलग तरह का डिवाइस है। जैसे स्कैनर है, तो स्कैनर तो प्रिंटर है नहीं, उसे प्रिंट किया नहीं जा सकता है। प्लॉटर का इस्तेमाल होता है कोई भी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, और बड़े पैमाने पे ज़्यादा बड़ा डाटाबेस रहेगा तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, छोटा होता है जैसे इंकजेट होता है उस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर है 50 कि मल्टीटास्क के लिए IPv4 पते की कौन सी श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो क्लास D का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो 4 है ये डिनोट करता है D को। फिर क्वेश्चन नंबर है 51 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई वर्कशीट पहले से खुली होती है तो शॉर्टकट की F7 दबाकर निम्नलिखित में से किस पूर्णांकता की जा सकती है? तो आप उसमें जो भी वर्ड रहेगा, जो भी टेक्स्ट रहेगा, उसकी जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं स्पेलिंग को। ठीक है, यानी कि F7 का इस्तेमाल होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की पंक्ति यानी कि रो को चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि पंक्ति यानी कि रो की चौड़ाई, रो का हाइट होता है, चौड़ाई नहीं होता है। एक्सेल में आप देख सकते हैं, अगर एक्सेल ओपन कीजिएगा तो एक्सेल में जो रो होता है वो इस तरह से होता है, ये जो होता है,
ठीक है। तो इसका चौड़ाई हम लोग नहीं बढ़ा सकते, इधर चौड़ाई कैसे बढ़ेगा, इसका हाइट बढ़ सकता है तो चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। चौड़ाई जो होता है वो कॉलम का होता है, इस प्रकार से हम लोग बढ़ाते हैं तो कॉलम का हाइट नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे एक्सेल में किसी भी रो का हाइट बढ़ सकता है, उसका चौड़ाई नहीं, और एक्सेल में कॉलम का विड्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ सकता है, हाइट नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर की रो की चौड़ाई ऐसी कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि निम्नलिखित सी जानते हैं क्या है। सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी प्रोग्राम सीगमेंट की जांच करे कि कितनी बार लूप को मुख्य भाग के कार्यविनित किया जाएगा, तो इसका होगा अनगिनत किया जा सकता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 54 की इनमें से एक विषम की पहचान करें, यानी कि तीन एक जैसा हो और एक अलग हो। तो यह है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर में लाइट पेन जो देख रहे हैं, ये इसके तीनों के तुलना में ये विषम है। इसलिए विषम है क्योंकि लाइट पेन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, और प्लॉटर जो होता है वो आउटपुट होता है, VDU भी जो होता है वो आउटपुट होता है, और प्रिंटर भी जो होता है वो भी क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पर लाइट पेन इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डैश को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप दूसरे विलोपन अधिकार की फाइलें जो होती हैं उसको आप नहीं सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने एक्सेल के फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेलेक्टेड रो को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी रो को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+9 होता है। आप एक्सेल में जाइएगा, अब जैसे कि यहाँ पर है रो नंबर 5 और कंट्रोल के साथ हम 9 प्रेस कर दिए, वो रो क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। और फिर कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो कोई कॉलम हाइड हो सकता है। तो यानी कि रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 प्रेस किया जाता है, रो हाइड होगा इसे, और कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो उसे कोई भी कॉलम हाइड होगा। तो ये आप जान लीजिए, यहाँ से अच्छा चीज़ है, ये चीज़ शॉर्टकट की से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट 57 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषम वस्तु रेखन के मतलब टेक्स्ट ओरिएंटेशन अलाइनमेंट के विकल्प के आपको कहाँ मिलते हैं। तो जो अलाइनमेंट होता है और उसमें जो ओरिएंटेशन होता है या फिर अलग अलग तरह का अलाइनमेंट होते हैं वो रिबन के अंदर मिलते हैं। रिबन किसे कहा जाता है, तो रिबन जो होता है एक्सेल हो या MS वर्ड हो, तो जब आप होम पे क्लिक करते हो तो ये जो फंक्शन देखते हैं इसे क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। और इसी रिबन में होम के अंदर अलाइनमेंट नाम का यहाँ पर से फंक्शन देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 58 है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प विंडो के लिए एक ट्रायल वेयर फाइल का आकार वेयर यूटिलिटी टूल है, तो वो होगा WinRAR, इसका 4 नंबर आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि विंडो में एक ओपन प्रोग्राम यानी कि कोई भी प्रोग्राम ओपन है और उसको बंद करने की कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, तो Alt+F4 से कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल को हम लोग बंद कर सकते हैं, यानी कि क्लोज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक मेलिंग लेबल का निर्माण मेलिंग टैब के उपयोग के आरंभ किया जाता है, इसके बाद बनाए गए समूह यानी कि ग्रुप में से विकल्प का पहचान कीजिए। तो उसमें जो लिफाफा होता है यानी कि इन्वेलप जो होता है, इन्वेलप की हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए। इससे पहला वीडियो यानी कि 12 नंबर वीडियो में हम 1 से लेकर 30 तक डिस्कस किए। तो इस वीडियो को भी देखिए। इस तो वीडियो में जितने भी सारे चीज़ पढ़ाया गया, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप वहाँ पर से भी जाके जुड़ सकते हैं।